खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पर दुर्ग भिलाई क्षेत्र के सभी विधायक प्रत्याशियों के नामांकन भरे जा रहे हैं। जहां विधायक भाजपा ने पूर्ण शराबबंदी पे इंतजार कीजिए कहा, वहीं हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, जब जानकारी हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों का कहना था कि इस बार भाजपा जोर शोर से मैदान में उतर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार सरकार को हटाना है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लाना है। 5 साल जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा, शराब जुआ और महिलाएं असुरक्षा और आए दिन हत्या होती है, जो भय का माहौल छत्तीसगढ़ में बना है, उसे खत्म करना भूपेश सरकार ने जनता से वादा खिलाफी किया है और जनता उनके इस बार नहीं आने देगी। आपको बता दें, खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पर दुर्ग भिलाई क्षेत्र के सभी विधायक प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। वहीं भाजपा ने पूर्ण शराबबंदी पे कहा कि इंतजार कीजिए, अब हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, जब जानकारी हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों का कहना था कि इस बार भाजपा जोर शोर से मैदान में उतर रही है। इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को लाना है। 5 साल जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा, शराब जुआ और महिलाएं और असुरक्षा और आए दिन हत्या होती है, जो भय का माहौल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, उसे खत्म करना भूपेश सरकार ने जनता से वादा खिलाफी किया। जनता उनके इस बारे में जितना नहीं कहेगी। उसको बंद करे 4000 की दुकान को अनुमति दिया था। हमारा भी मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें निश्चित तौर पे शराब के ऊपर जो भी बातें हैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करना है? महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने बनाया है। आज जो भूपेश सरकार ने कहा था कि जो महिला स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ करे, उसको नहीं किया। महिला उनसे नाराज है। उन्होंने मितानिन की वेतन की बात करी थी, उन्होंने आंगनबाड़ी की महिलाओं की वेतन की बात की थी, किसी का कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के बारे में बिल्कुल सोच रहे, अच्छा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। जो मंत्री हैं उनको सीट छोड़ के भागने की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, रुद्र गुरु जी डर गए थे लगता है हिवारा विधानसभा से, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ दी और अहिवारा की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुना, ऐसे व्यक्ति को मत किया जो 20 रास्ते में हमें छोड़ के चले थे। तो रुद्र कुमार जी ने अहिवारा की जनता के साथ विश्वासघात किया है और उसी के चलते अहिवारा की जनता ने इस बार ठाना है कि वहां पर ना गुरु रुद्र चलेगा, ना कोई निर्मल चलेगा। वहां सिर्फ एक ही चलेगा, डोमल लाल, अहिवारा का एक ही लाल, डोमल लाल अहिवारा विधानसभा में चलने वाला है। चुनाव आते ही हमारे नया मुद्दा सामने है, रेवड़ी और रबड़ी का। देखिए, मैंने कहा कि रबड़ी बांटते बांटते आप थक जाएंगे। रेवड़ी बांटते बांटते अब तक इससे अच्छा रबड़ी खिलाना ज्यादा उचित है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर भूपेश बघेल जी को, सरकार को, कांग्रेस सरकार को भरोसा था तो अभी से क्यों घोषणा कर रहे हैं वो? क्यों फिर कर्जा माफी, फिर धान हाफी, फिर बिजली हाफी? एक बार तो ठग गए। कितनी बार ऐसी जनता को ठगोगे? जनता का छत्तीसगढ़ जनता ठगाने वाली नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बयान है कि कांग्रेस हमेशा से लगातार जो योजना चला रही कर्ज माफी को लेकर के, गरीबों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, लेकिन भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा रेलवे बांटने को काम कर रही है। पिछले बार आपने देखा, एक हाथ में गौ माता कुछ, एक हाथ में गंगा जल लेकर के इन्होंने शपथ खाया था। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता धार्मिक जनता है, उनके ऊपर विश्वास किया। लेकिन आप बताइए ना, कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है? आप बताइए किसका बिजली हाफ हुआ है? आप बताइए कितने बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता मिला 6 महीना पहले? आप बताइए, महिला जो रेडी टू ईट चलाती थी, उन महिलाओं से आपने रेडी टू ईट छीन करके अपने दलालों को दिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। आप बताइए कि कौन से उन्होंने अपने जो वादे के उस पर खरा उतरे हैं, या बताइए। ये पूरा मीडिया भी जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है। ठीक हो गया। वो जीतने के लिए बनाई जाती है। निश्चित तौर पर हमारी रणनीति काम आ रही है और वहाँ पर हम जीत हासिल करेंगे। कमल साहब जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लगभग 10 साल के बाद आप कम बैक कर रहे हैं, कितना चुनावपूर्ण रहेगा आपके लिए चुनाव? चुनौती तो रहता है, कोई भी चुनाव हल्का में नहीं लिया जा सकता है।
हम उसको चुनौती मानकर रणभूमि में हम उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो सहयोग है, मतदाताओं का जो सहयोग है, जनता का आशीर्वाद है, उसके बदौलत मैं चुनाव जीतूंगा। निश्चित तौर पर कमल साहब वहाँ चुनाव जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप राजमंत्री भी रहे, गुरुजी भी रहे, शिक्षा देते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ? माननीय स्वर्गीय ताराचंद साहू सांसद 4 बार का, 2 बार का विधायक, उनके अधीनस्थ मैंने एक काम किया। आदरणीय ताराचंद साहू जी का आशीर्वाद मिला, उनका अनुभव को मैंने आत्मसात किया और एक अवसर ऐसा आया कि मैं दलित शोषित समाज के लिए काम करता था। नीचे वर्ग जो सहायता नहीं मिल पाती थी, शासकीय सहायता सुलभ कराया जाता था, इस आधार पर मुझे राज्य सरकार ने अलंकरण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के हाथों से मैं सम्मानित हुआ। पूरा 5 वर्ष अपने क्षेत्र में काम करने के बाद शाइनिंग इंडिया नई दिल्ली बेस्ट MLA अवार्ड दिया, दिल्ली में मैंने जाकर प्राप्त किया। तो मेरे जो अच्छाई है उसको मीडिया वाले सब देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरी सरलता, मेरा आचरण, व्यवहार, शिष्टाचार यही जीत दिलाने का आगे बढ़ रही है। जनता में भारी उत्साह है, जनता सोच रही है कब हम मतदान की तारीख आए और कब मतदान हम दें और कोरसेवाड़ा कमल साहब को भी बनाएं, ये भाव लेकर चल रहे हैं। कुछ ना कुछ शराबबंदी को लेकर आप लोगों ने बहुत विरोध किया था। अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या शराबबंदी आप लोग करेंगे? शराबबंदी के बारे में मैं तो इतना जरूर कहना चाहूँगा, मैं सतनामी समाज का व्यक्ति हूँ, राजभंत हूँ, मैं हाथ भी नहीं लगाता शराब को। मैं अपील कर सकता हूँ कि भाई आप लोग शराब ना छुए, ना पिए। ये जो दवाई लेते हो वो शरीर को नुकसान पहुँचाता है, परिवार को डिस्टर्ब करता है, इतना ही अपील करना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी कवासी लखमा कहते कि शराब पिए से आदमी नहीं मरा है। अब अपन पत्रकार महोदय और मीडिया प्रभारी हो, सब जानता हो कौन कहाँ मरत तेल देखा था, तू मन छाप था, तू मन बताता तेल हमन देखता। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। नहीं आखिर मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मैं अपील करता हूँ लोगों से कि शराब को ना छुएं, इसका मतलब ये है कि आप लोग बंद नहीं करना चाहते? वो बात नहीं है, ये हमारी सरकार बनाइएगा, निर्णय हमारे समूह लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सतनामी समाज जो है सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, हमेशा से शुरू से देखा है, और आज आप सतनामी समाज के प्रतिनिधि भी हैं। किस तरह से देखते हैं सतनामी समाज का कितना आपका, जबकि यहाँ से रुद्र गुरु जी यहाँ से हट करके नवागढ़ चले गए? अब इसका जाना और मेरा आना एक सहयोग है। दादाजी ने भी फॉर्म लिया है, उसके उस विषय में क्या कहेंगे? दारी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में उसका बहुत अच्छा स्थान है और उनका सम्मान भी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के पैसे से फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो किसानों के पैसे का दुरुपयोग है और अपराधी है। हमने 15 साल में कभी भी, जबकि उस समय फॉर्च्यूनर गाड़ी रोड में आ गई थी, हमने कभी फॉर्च्यूनर का उपयोग नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ निर्माता अटल बिहारी जी वाजपेयी के बहुत सिद्धांत पर चलने वाले हम लोग हैं, और ये लोग तो बैंक को गिरवी में रख डाले हैं, कांग्रेस के लोग, प्राधिकृत अधिकारी लोग। तो इनकी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, 14 नवंबर को हम लोगों ने आवेदन दिया, उसका जांच नहीं करवाए, इसकी जांच सरकार करवाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा की सरकार बनने के बाद जांच में जो तथ्य आएंगे, इनको जेल से बेल लेने के लिए पर्ची भी नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति आने वाली है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस के 5 वर्षों की नाकामी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बदलाव है। भिलाई में सर्वाधिक जो नशा और अपराध का गढ़ बना है, कोई भी सारे ओपन प्लेसेस आज ओपन बार बने हैं, इसके खिलाफ पूरी भिलाई की जनता खड़ी हुई है। भिलाई की पहचान जहां IIT के कारण होती थी,
आज महादेव आईटी सट्टा के कारण हो रही है। पहली बार भिलाई के किसी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप पत्र किसी न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं। यह कैसी चल रही है आपकी चुनाव की तैयारी? हाँ बिल्कुल, आज नामांकन रैली था और हम लोग सब लोग पार्टी के लोग, पदाधिकारी, सभी जिले के लोग और वैशाली नगर की जनता आज नामांकन भरने आए हैं। और आज से जो है कल से वैसे तो हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। चुनाव संचालन समिति बन चुका है, केंद्रीय कार्यालय का गठन हो चुका है, हमारा दीवान लेखन का काम कंप्लीट हो गया है, हमारे होर्डिंग लग चुके हैं और 50,000 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मैं इस 20 दिन में मिल चुका हूँ। इसके अलावा भी हमारे जो पार्टी के लोग हैं बूथ स्तर पर हमारा काम चल रहा है।